आपकी राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और पिछले कुछ महीनों से देवगुरु बृहस्पति चल रहे थे परेशान। क्यों परेशान थे, ये कुंडली देखिए। ये कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि में पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव में बैठकर, जबकि ये शुभ भाव है, शुभ घर है, राहु भी साथ में है। राहु जो है अत्याचारी पापी ग्रह है, तो गुरु चांडाल दोष बन गया। फिर एक और चीज देखिए, शनि जो है वो अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी गुरु को भी देख रहे हैं, राहु को भी देख रहे हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि से चांडाल दोष जो है और ज्यादा मजबूत हो गया। एक और चीज देखिए, केतु की भी सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी, तो डबल चांडाल दोष हो गया। एक और चीज देखिए, 21 जून से पहले गुरु जो थे वो केतु के नक्षत्र में थे, तो और चांडाल दोष जो है बलशाली हो गया। अब गुरु ग्रह जो है वो आपको सब कुछ दे सकता है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी भी है, और राशि का स्वामी अगर बुरे प्रभावों में फंस जाए तो फिर क्या होगा, उसके रिजल्ट जीरो हो जाएंगे। तो गुरु पिछले कुछ महीनों से चल रहे थे परेशान। जब गुरु थे परेशान तो आप भी थे परेशान। तो ये दिक्कत आपको पिछले कुछ दिनों से सफलता नहीं मिल रही थी। किस चीज में सफलता नहीं मिल रही थी? सबसे पहली सफलता प्यार, इश्क, मोहब्बत और रिश्तों में सफलता नहीं मिल रही थी। दूसरी, उच्च शिक्षा के लिए जो प्रयास थे उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तीसरा, विदेश जाने में सफलता नहीं मिल रही थी। चौथा, अपने सहकर्मियों से संबंध अच्छे नहीं थे। पांचवा, घरेलू कलह कलेश चल रहा था। छठा, पैसे की कमी, पैसे का ना टिकना, घर में वाद विवाद होना, सीनियर से जूनियर से बाहर वाद विवाद होना, महिलाओं से झगड़े होना, संतान का सुख ना मिल पाना, संतान की अच्छी नौकरी ना लग पाना, संतान को तकलीफ होना किसी भी तरीके की। ये 10-12 जो बड़े बड़े कष्ट थे वो आप झेल रहे थे और आप परेशान थे और आपका परिवार परेशान था। अब बताइए इस बात में सच्चाई है कि नहीं है? लेकिन जुलाई के महीने में, या कहें 21 जून के बाद, सब कुछ ठीक हो चुका है। अब जुलाई के महीने में, पूरे जुलाई के महीने की बात करें 1 से 31 तारीख तक, एक तो भोलेनाथ का महीना है, सावन का महीना है, तो गुरु जो है वो केतु का नक्षत्र छोड़कर शुक्र के भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो नक्षत्र परिवर्तन हो गया, तो यानी कि अब गुरु जो है आगे बढ़ गए। जब गुरु आगे बढ़ गए तो उनके ऊपर हर प्रकार का अशुभ प्रभाव खत्म हो गया। अब गुरु जो है पूर्ण रूप से आजाद हो गए, यानी कि अब पूर्ण रूप से रिजल्ट देने लगेंगे। इसीलिए जुलाई का महीने से ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और आपका पूरा जो बचा हुआ साल है लगभग बेहतर ही जाएगा। अब आपको चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपकी राशि के लिए गुरु लग्न और चौथे भाव के स्वामी है। लग्न और चौथा भाव, लग्न यानी कि पूरा व्यक्तित्व, यानी पूरा शरीर, और चौथा भाव है किस चीज का? परिवार का, कुटुंब का, माँ का, सुख का। जो माता जी की तबीयत बिगड़ी हुई थी, पैतृक संपत्ति या माता की तरफ से संपत्ति में दिक्कतें आ रही थी धनु राशि वालों को, वो भी समाप्त हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर अब दिन अच्छे आ गए हैं, इसीलिए ये ग्रह बनता है नंबर 1 ग्रह। और मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का, और मैं आपको अब संपूर्ण जानकारी दूंगा कि जुलाई का महीना आपके लिए क्यों बेहतर होने वाला है। आपको मेरी बात ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। अब जुलाई के महीने में जैसे ही गुरु नक्षत्र परिवर्तन जो कर चुके हैं वो शुभ प्रभावों में आ जाएंगे, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? आपकी विदेश जाने की रास्ते खुल जाएंगे। जो लोग जाना चाहते हैं, जो लोग इस योग्य हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे स्कूल, बड़े कॉलेज में या विदेश में जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे। जो प्रेम संबंध में तकरार थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, अब वो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा।
आपका साथी, आपका प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी, दोस्त या जो रूठ गया था, जिससे लड़ाई हो गई थी, अब दो मीठे बोल बोलिए वापस आ जाएगा। रूठा हुआ प्यार और गया हुआ पैसा वापस आने के रास्ते खुल गए हैं। लॉटरी, शेयर मार्केट में भी थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है। समझदारी करेंगे तो बड़ा लाभ भी हो सकता है। तो ये खुशखबरी आपको सुनकर अच्छा लगा। अभी और भी है। आपकी संतान की तरक्की हो जाएगी। संतान से जो वाद विवाद चल रहा था, पिता पुत्र की नहीं बन रही थी, माँ की नहीं बन रही थी बच्चों से, तो ये जो घरेलू टेंशन चल रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी। अब पुरानी बातें आप भूल जाइए और जुलाई के महीने में आपको सब नया नया होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जिन लोग की लड़ाई हो गई थी पति पत्नी की, और तलाक तक बात चली गई थी कि तलाक ले लेंगे, लड़ाई झगड़ा बहुत घर से बाहर निकल गया था, उन लोगों को भी अब शांति मिलेगी। मेहनत जितनी करेंगे उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, मेहनत से ज्यादा फल भी आपको मिलेगा। भगवान जो रूठ गए थे, भाग्य जो कमजोर हो गया था, वो अब मजबूत हो जाएगा और भगवान अब खुश हो गए, क्योंकि भगवान भी पाप मुक्त हो गए। अब मजा आने वाला है, अब शानदार समय आने वाला है। कमजोर भाग्य अब मजबूत जुलाई में हो चुका है। अब देखिए, गुरु की दृष्टि जो है वो पड़ी कहां पर? नवम भाव पर। तो पिता का भाग्य जाग जाएगा। अगर आप बच्चे हैं तो आपके पिता की तरक्की हो जाएगी, तो पिता की तरक्की तो परिवार की तरक्की। पिता से जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो दूर हो जाएंगे, पिता की सेहत सही हो जाएगी, बड़े भाइयों से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, धर्म कर्म से जुड़ जाएंगे, कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। 11वें भाव पे दृष्टि होगी तो इससे क्या होगा? आपकी नौकरी व्यापार में चली आ रही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगी, परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होंगे, किसी की शादी, किसी का मुंडन, किसी का जनेऊ, किसी का बर्थडे अच्छे से मनाएंगे। पिता की तरक्की, आपकी तरक्की, बच्चों की तरक्की, हर तरीके से यहाँ पे शुभ ही शुभ होता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी में आपको ऊंचा पद मिलेगा क्योंकि लग्न पर दृष्टि होगी। पढ़े लिखों के बाप होंगे आप। कहते हैं ना, कम पढ़ाई लिखाई भी अगर आपकी है तो भी आपको सफलता मिलेगी, अनुभव कम है तो भी सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर सफलता की तो यहाँ पर गारंटी हम ले रहे हैं। जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। जुलाई के महीने में गुरुदेव आपकी शादी करवा सकते हैं। जुलाई के महीने में आपकी लड़ाई झगड़े जो समाप्त हो जाएंगे। जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे, जो लोग आपसे दूर भाग रहे थे कि ये आदमी बेकार है, क्योंकि आपका बुरा वक्त चल रहा था और बुरे वक्त पे कोई भी साथ नहीं देता, तो जो लोग अब आपसे दूर भाग रहे थे, जो लोग आपकी निंदा कर रहे थे, जो आपके शत्रु थे, जो आपको नीचा समझते थे, अब वो लोग भी आपके आसपास मंडराएंगे। शहद, शहद के पास कौन आता है? मधुमक्खी आती है। तो अब आप प्योर ओरिजिनल शहद हैं और फिर ये दुनिया के लोग तो मंडराएंगे ही। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सफलता मिलने के रास्ते खुल चुके हैं। घर लेना चाह रहे थे, वाहन लेना चाह रहे थे, सास बहू की जो लड़ाई चल रही थी घर में, अब बेचारा पति मजबूर है कि करे तो करे क्या, बहू का साथ दे कि माँ का साथ दे, इसमें भी राहत मिल जाएगी। तो जुलाई का महीना आपके लिए हर तरीके से शुभ है। नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, कोशिश करिए, हो जाएगा। पुरानी जो बातें हैं उनको भूल जाइए, अब नई जिंदगी की तरफ आगे बढ़िए। कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट्स भी आपको फायदा दे सकते हैं। इस समय में आप कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपका भविष्य सुरक्षित होगा। संतान सुख को चाहते हैं तो भी अच्छा है, दूसरी शादी करना चाहते हैं तो भी समय आपके पक्ष में रहेगा, भाग्य आपके साथ में है। बिल्कुल भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब वक्त आ गया है कि मिल बैठकर परिवार के साथ, दोस्तों यारों के साथ, अपनों के साथ खुशियों को साझा किया जाए और एक अच्छा जीवन जिया जाए। तो गुरुदेव जो है, जिनके पास इस दुनिया की सभी प्रकार की सुख देने की ताकत है, अब आपको सुख दे रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी हैं और बढ़िया पाप मुक्त भी हो गए और परिवार में, कुटुंब में खुशहाली देना उनका काम है। तो अब आपकी गृहस्थी
की जो गाड़ी है वो बहुत तेजी से और बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। अब आपको चिंता की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दान पुण्य भी आप करेंगे। एक अच्छा समय जिसका था इंतजार जुलाई के महीने में आ गया। तो आपको हल्दी का या केसर का टीका माथे पर लगाना है। जितना हो सके मंदिर जाइए, मंदिर में पुजारी जी के पैर दबाइए, भगवान के मंदिर की साफ सफाई करिए, पीपल के वृक्ष की सेवा करिए। यही 2-4 काम कर लीजिए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे बढ़िया नहीं हैं तो जन्म कुंडली की जांच जरूर कराइए ताकि आप अपने सितारों को मजबूत कर सकें। और चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपको दूंगा जिससे आपका मार्गदर्शन भी होगा और आपका जीवन भी अच्छा होता चला जाएगा। नमस्कार।